नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो मैं उन सभी मेरे छोटे भाई बंधुओं को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनका सीएसबीसी का बिहार कांस्टेबल का रिजल्ट आया है। और बहुत सारे लोगों के देखिए अभी व्हाट्सअप का मैसेज का जो इनबॉक्स है मेरा अभी खुला नहीं है, फुल पड़ा हुआ है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी सबके मैसेजेस किसका किसका हुआ है। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, तो उन सबको भाई मेरे तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। अब लग जाइए पीईटी में, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका जो होने वाला है वो हो सकता है कि जुलाई में ही हो जाए। तो ये एक अपडेट आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही जल्द लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द इसलिए लिया जाएगा क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन देना है। हर जगह ट्रेनिंग सेंटर्स तैयार हैं। अब जो भी लोग यहाँ पे दौड़ में शामिल हो जाएंगे और निकल जाएगा उनका पीईटी का एग्ज़ाम, उनको ट्रेनिंग के लिए जल्द ही भेज भी दिया जाएगा। तो जिनका नहीं हुआ है वो मेरे भाई बंधु निराश बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए नया नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा और अक्टूबर नवंबर में ही इनका आ जाएगा सारा अपडेट। तो पढ़िए अभी से, एक एक किताब छान मारिए। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से आपको सारा बुक यहाँ पे जितने भी पब्लिकेशन के हैं उन सब के क्वेश्चन पूरा दे चुका हूँ। आज सोचिए बिहार दरोगा में आज हम लोग 98 सेट लगाने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास लगभग 5000 से ऊपर दिए जा चुका, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। जी हाँ, अभी तक कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा फिलहाल। वैसी स्थिति आएगी तो बताऊंगा मैं, लेकिन अभी तक कोई चार्ज नहीं। सारा पीडीएफ आपको दिया जा रहा है हर पब्लिकेशन का, और जो कलेक्शन लेकर दिया जा रहा है अलग अलग सेट का बना के दिया जा रहा है। अलग अलग पब्लिकेशन के अलग अलग क्वेश्चन सेट भी दिए जा रहे थे। अभी सुबह मॉर्निंग वाला सेट वो भी आप लोगों को देखिए बहुत ज़्यादा चल रहा था, 75 तक गया है, लेकिन लोग देख नहीं रहे थे उसको अभी, और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के चलते उसको रोका गया है फिलहाल। उसकी जगह पे कुछ नया अपडेट आने वाला है आप लोग के लिए। तो अभी हम लोग देखिए शुरुआत करते हैं आज सेट नंबर 98। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे इस सेट का, लगाते हैं टेस्ट को। आप लोग अभी रिजल्ट देखिए, अब एग्ज़ाम जो है कब डेट आ जाएगा कोई ठीक नहीं है, इसलिए लगातार आप लोग पढ़िए जितने भी बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज देखते हैं कट ऑफ 30 कितने लोग पार करते हैं फिर से। जी हाँ, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आंसर सोच समझ के दीजिएगा। 10 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण से चलने वाले पिंड का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, ये जो समान त्वरण से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से, ठीक है। यानी कि हमारे पास ए पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद प्रारंभिक वेग जो है दोस्तों, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है दोस्तों, कितना, तो 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है भाई। इस यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड, यानी कि टाइम भी 10 दिया हुआ है। तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस, यानी कि दूरी क्या होगी। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी हाँ, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, 11th-12th में। तो यहाँ पे आंसर बस पुट कर देना है, 10 × 10 ये 100 हो जाएगा, और a × टी स्क्वायर, तो a यानी कि 10 है और t स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कर दीजिए, t भी 10 ही है ना, तो 100 का ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 और ये कट जाएगा यहाँ से, इसको काटिएगा तो लगभग यहाँ पे आएगा 300 और ये 200, 600 टोटल आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीटली 600 मीटर। इसको आप लिख लीजिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी देखिए न्यूमेरिकल है क्वेश्चन। देखिए 128 फीट पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु कितने समय में वापस आ जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, v बराबर u माइनस जी टी। ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, v बराबर u माइनस जी टी। u क्या है, तो इनिशियल आपका, जी हाँ, वेलोसिटी यानी कि वेग है, ठीक है, g यानी ग्रेविटेशन यहाँ पे, और t यानी कि टाइम है, ठीक है। तो अपने को क्या क्या पता है यहाँ पे, जी हाँ, 128 फीट पर सेकेंड के वेग से ऊपर, यानी कि इनिशियल ही हमें बता दिया गया है कि 128 फीट पर सेकेंड के स्पीड से ये ऊपर गया है, ओके। उसके अलावा दोस्तों माइनस यहाँ पे है, ये माइनस है, माइनस जी टी यानी कि ग्रेविटेशन, जी का वैल्यू क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, जी का वैल्यू दिया गया है एक्चुअली यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, एक मिनट, ये क्वेश्चन शायद कंप्लीट नहीं किया गया है क्या। जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है था, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है शायद,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर दिया है जी का वैल्यू। अगर जी का वैल्यू इतना है तो हमें को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो जी हाँ, v बराबर u माइनस जी टी पे लगा देंगे और v यहाँ पे जो हमारा जब लास्ट में रुकेगा जहाँ पे, तो v क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को आप आकाश में फेंकें, तो फेंके जहाँ पे और जिस पॉइंट पे रुका वहीं पे वो 0 हो जाएगा और वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी देर में आ जाएगा। तो 128 माइनस जी हाँ जी यानी कि 32 दिया हुआ और इंटू टी, तो 128 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 125 और यहाँ 32 बट्टे में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों करीब 4 सेकेंड का। ठीक है, 4 सेकेंड लगा जाने में समय और आने में तो जस्ट दुगना लगता है, 4 गुने 2 कर दीजिएगा तो 8 सेकेंड। तो ये हो जाएगा दोस्तों 32 सेकेंड, सॉरी हाँ ये हो जाएगा 8 सेकेंड हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 8 सेकेंड है ना, आने में जस्ट दुगना समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 सेकेंड आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लवकता किस पर निर्भर करती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लवकता किस पर निर्भर करती है, आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए फटाफट आंसर करते हैं, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों। विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर, यहाँ पे निर्भर करती है, विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर करती है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, यह परिघटना का कारण है। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। तापमान, जी हाँ, तापमान बढ़ने पर गैस की सांद्रता बढ़ती है, जबकि तापमान घटने पर द्रव्य की सांद्रता घटती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तापमान बढ़ने पर गैस की सांद्रता बढ़ती है, गैस की है ना, लेकिन जबकि तापमान घटने पर द्रव्य की सांद्रता भी घटती है। ठीक है, दोनों चीज़ घटना ही में होगा। तो आंसर क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स यहाँ सभी तरल पृष्ठ की संकुचित होते हैं, यह परिघटना का कारण क्या है, तो बिल्कुल पृष्ठ तनाव, आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। नील नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है, नील नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिएगा। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, और क्या एक से ज़्यादा भी ऑप्शन है तो भी आपको बताना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं 5 ऑप्शन वाला इसलिए करा रहा हूँ कि कहीं अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ली जाए तो आप यहाँ पे घबराएं नहीं, उसका आंसर आप सोच समझ के आंसर जरूर कीजिएगा। ये पेपर ऐसे अगर आए तो समझिए कट ऑफ बहुत बिलो जाएगा, क्योंकि ये पेपर बहुत टफ है। ठीक है, तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा। कौन से तट पर स्थित है दोस्तों, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें एक से अधिक में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल आ गया। 100 फीट की ऊंचाई तक 400 पाउंड भार है, ये देखिए भार है कि किसी वस्तु को ऊपर उठाने में कितना कार्य किया जाएगा। आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, भार गुने दूरी। ठीक है, भार गुने दूरी ये होता है कार्य। ठीक है, तो 400 पाउंड दिया गया है ना ये आपका, और 100 फीट है आपका क्या है, दूरी, ये 100 फीट है भाई। ठीक है, ओहो 400 पाउंड दिया है गुने 100 फीट आपका दूरी दिया है, तो कितना हो जाएगा 40,000 फीट पाउंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 पे। CuSO4 घोल परिवर्तित करता है, CuSO4 घोल परिवर्तित करता है, आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से। यहाँ पे नील लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि है क्षेत्रफल। ठीक है, जिसमें कि दिशा ना हो, सिर्फ परिणाम हो। ठीक है, आंसर क्या करेंगे, और जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो वो सदिश राशि होते हैं। ठीक है, जैसे कि विद्युत हो गया, संवेग, रैखिक संवेग, वेग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलिए, यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ा दिया गया है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और ये थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करने बैठिएगा ना तो आपको मैं बता दूं कि K = होता है दोस्तों PV/2, है ना, हाफ PV कह सकते हैं इसको। ठीक है,
तो आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ये स्थिरांक निकलता है हमारा, ठीक है, जो कि 50% वृद्धि होने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो 125% बढ़ जाएगी, ठीक है। आंसर बी हो जाए कर लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तापमान के बढ़ने पर गैस की संयंत्रता क्या होती है। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है गैस की संयंत्रता क्या होती है दोस्तों, तापमान के बढ़ने से, तो वो भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन तापमान के बढ़ने से गैस की संयंत्रता बढ़ती है, लेकिन तापमान घटने पर द्रव्य जो होता है ना, द्रव्य की संयंत्रता घट जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर बी हो जाएगा, जिसका उत्तर आ रहा सही है। चलिए आप भी क्वेश्चन करते रहिएगा, आप लोग भी आंसर यहाँ पे फटाफट। निम्नलिखित में से तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है। आंसर करेंगे दोस्तों फटाफट। चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे पायरोमीटर का। आंसर क्या करेंगे, इट्स ए पायरोमीटर का। ए इज द राइट आंसर। जिनका उत्तर ये आ रहा है करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते हैं 12 पे। निर्वात में प्रकाश की गति किस प्रकार निर्भर करती है। निर्वात में प्रकाश की गति किस प्रकार निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल आंसर कीजिएगा ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नोट कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है वायु में उसके वेग द्वारा, आवृत्ति द्वारा, कोणांक द्वारा, या उसके तापमान के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो ये देखिएगा छठा ऑप्शन भी हो जा रहा है यहाँ पे आपके साथ, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न अगर आ गया तो बहुत ही टफ जाएगा एग्जाम, ठीक है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित, जी हाँ दोस्तों, निर्धारित किया जाता है। नोट करेंगे दोस्तों जल्दी से। बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का, जल्दी से आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर होगा दोस्तों इट्स अ, जी हाँ, ई इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, ई इज द राइट आंसर। जिसका उत्तर ई आ रहा है करेक्ट कर लीजिएगा। जी हाँ, प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है इनमें से किसी से नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा। एक न्यूट्रॉन का मतलब क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, जिन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा तब कोई भी बल अनुभव नहीं कर पाएगा। डी उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। साइंस का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है भाई। बिल्कुल जी हाँ, इनको कहते हैं अनिर्थोलॉजी, और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है आपके सेट में। क्वेश्चन नंबर 16। ऊष्मा किसके अंतर के परिणाम में बहती है। ऊष्मा किसके अंतर के परिणाम में बहती है। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ सी, तापमान। नोट कर सकते हैं यहाँ पे इट्स अ सी, तापमान। क्वेश्चन नंबर 17। भाप अंगार गैस, वाटर गैस जिसको कहते हैं, होती है CO और H2 जैसा, ठीक है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन जैसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, तो ये DNA तथा प्रोटीन से बने होते हैं। आंसर डी कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। खून का कौन सा सार्वत्रिक रक्तदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। आंसर करते रहिएगा फटाफट। जितने भी लोगों को जोड़ सकते हैं एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि और भी मज़ा आए। आप लोग अभी जब रिजल्ट आए तो ऐसे ही खुशी हो आपके भी, जैसे कि आज बिहार कांस्टेबल जितने भी छात्र निकाले हैं प्रीलिम्स यहाँ पे, उनको खुशी हो रही है। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ब्लड ग्रुप O यूनिवर्सल डोनर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है। चलिए कौन सा लिंग संबंधित रोग है ये, तो इसको कहते हैं वर्णदत्ता। नोट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंसर क्या करेंगे दोस्तों, वर्णदत्ता, यानी कि यहाँ पे कहेंगे दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। जी हाँ दोस्तों, केवल ये बीमारी पुरुषों में होती है, महिलाओं में नहीं। आंसर ए कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21। RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि RBC का देखिए निर्माण अस्थमज्जा में होता है
और प्रोटीन, आयरन, विटामिन B1, B12 जो है और फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक भी होते हैं। और आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका शरीर में हर कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी ले आना होता है। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का? इसमें हीमोग्लोबिन होता है। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त वाहिकाएं जो गिर्द में शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती हैं वो क्या कहलाती हैं? रक्त वाहिकाएं जो कि इर्द गिर्द कह सकते हैं, पूरे गिर्द यानी पूरे शरीर में, है ना, जो रक्त पहुंचाते हैं उन्हें हम धमनियां कहते हैं। आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? भोजन का मुख्य कार्य होता है शक्ति देना। जी हाँ, आप भोजन करते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, तब आप काम करते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24, यकृत कोशिकाएं निर्मित कराती हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, किसका निर्माण करवाती हैं? बिल्कुल, इट्स अ डी, पीत का निर्माण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानी और अल्कोहल को किससे अलग किया जा सकता है? पानी और अल्कोहल को किससे अलग किया जा सकता है? चूंकि ये क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा है ना, वो अलग है। पानी और अल्कोहल को किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो पानी और अल्कोहल को अलग करने का प्रक्रिया है दोस्तों प्रभाजी आसवन। नोट कर सकते हैं, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अल्कोहल का सेवन खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप लोगों के लिए ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे एक एथलीट्स के रूप में देखा जा रहा है अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन होता है जब, जी हाँ, लोहे में जंग लगता है तब। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? ए। ये जो ऑप्शन है आपका, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ग्रैंटेक रोड NH2 बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरा है? तो याद रखिएगा, बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, बेगूसराय, ये बेगूसराय नहीं है, ठीक है, औरंगाबाद और रोहतास, ये 2 जिलों से होकर गुजरा है दोस्तों NH2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक से अधिक आंसर होगा। ठीक है, आंसर हम करेंगे ई यहाँ पे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। NH2 का निर्माण दोस्तों शेरशाह सूरी ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। ये कलकत्ता से पेशावर तक का सड़क था दोस्तों, पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, जिसको ग्रैंटेक रोड यानी GT रोड भी कहते हैं, एक परमाणु के न्यूक्लियस में होता है, क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, सोना किस में घुलनशील हो जाता है? चलिए आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, BPSC में ही पूछा गया है, एक्वा रजिया में। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे दोस्तों? डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 30, लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है? लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग फटाफट, और बैठे मत रहिए, कलम चलाइए और कलम कॉपी लेकर बैठिए आप लोग। अब बहुत सारे टेस्ट दे चुके हम लोग, लगभग 100 होने वाला है टेस्ट अब, इसलिए थोड़ा सा मेहनत तो बनता है अगर स्कोर 30 पार नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हेमेटाइट इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। डिटर्जेंट होता है, बिल्कुल स्वच्छता का कारक होता है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, घरेलू सामान्य नमक कैसा होता है? घरेलू सामान्य नमक दोस्तों सोडियम क्लोराइड का होता है। आंसर क्या करेंगे? बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। सोना यानी कि गोल्ड का सही संकेताक्षर क्या है, यानी कि इसको डिनोट किससे करते हैं? बिल्कुल बहुत सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग। अगर उत्तर कर रहे हैं AU इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे दोस्तों हम 34, स्थल मंडल किससे कहा गया है? स्थल मंडल किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल, स्थल मंडल चट्टानों से बना हुआ पृथ्वी का बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं, डी इज द राइट आंसर। सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा गया है? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, जीके में जब आप लोग का जीके का टेस्ट होता होगा स्कूल में, तो ये क्वेश्चन हमेशा रहता था।
और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जी हाँ, सफ़ेद हाथियों का देश है थाईलैंड इज़ द राइट आंसर। चलिए याद रखिएगा। थाईलैंड की राजधानी क्या होती है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो हर क्वेश्चन को एक पीछे क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन पढ़ेंगे बैठेंगे तो हम लोग का समय ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को प्लीज़ आप लोग भी पढ़िए, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा उसका। चलिए, बॉन शहर किस नदी के किनारे बसा है? बॉन शहर राइन नदी के किनारे बसा है दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं दोस्तों। संसार का शक्कर का कटोरा किस देश को कहा गया है? संसार का शक्कर का कटोरा, जी हाँ, दुनिया में शक्कर का कटोरा किस देश को कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, क्यूबा इज़ द राइट आंसर। क्यूबा, देखिए अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको क्यूबा की राजधानी, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्यूबा की राजधानी कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 38, वह बंदरगाह जहाँ पे व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है क्या कहलाता है? जी हाँ, वह व्यापार जहाँ पे व्यापारी, जी हाँ दोस्तों, वह बंदरगाह जहाँ व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है, उसको फ्री पोर्ट कहते हैं भाई, सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल शंकराचार्य, जिनका उत्तर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, विजय स्तंभ कहाँ है? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में भाई, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग सभी। जी हाँ, विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ कहाँ है, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। इट्स अ चित्तौड़गढ़। जी हाँ, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, चलिए, स्वेज नहर का निर्माण और उसके यातायात का प्रारंभ हुआ था कब? तो स्वेज नहर का निर्माण हुआ था दोस्तों 1869 में, ध्यान रखिएगा। इसके निर्माण का कार्य 1854 में शुरू किया गया था। ठीक है, और एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद लेपस, है ना, फर्दिनंद, फर्जी मत समझ लीजिएगा, फर्दिनंद द लेपस को सौंपा गया था। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर की और गहराई 16 मीटर की होती है। अधिकतम चौड़ा 365 मीटर और न्यूनतम 60 मीटर का है। और 1956 ईस्वी में मिस्र के द्वारा यह नहर का राष्ट्रीयकरण भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, स्पिक्स, नोट कर सकते हैं, सिम्फेक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो मिस्र की सभ्यता से, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बिल्कुल, जिनका उत्तर डी आ रहा है, कृषि इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा गया है प्रश्न। इनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं, ओके, जिसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया है। और इसके अतिरिक्त 10 अस्थायी सदस्य है, जिसमें कि दोस्तों हर 2 वर्षों पे इसका चुनाव भी किया जाता है। इसलिए आंसर देने से पहले इसकी चीज़ें लिख लीजिएगा साइड में। क्वेश्चन नंबर 45, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? चलिए फटाफट आंसर करते हैं यहाँ पे। जी हाँ, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? डी, 10 इज द राइट आंसर। डी कर लीजिएगा उत्तर यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स क्या है, कहाँ है? डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स जो है दोस्तों, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन आ गया, पासवर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं आप लोग? जी हाँ, सुरक्षा के रूप में भाई होना चाहिए, पासवर्ड आपको रखना चाहिए किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल। ओके, मेन्यू बार का अंग है कौन सा? मेन्यू बार का अंग है इसमें से दोस्तों कोई नहीं, ठीक है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए मैं आपको बोल देता हूँ कि इनमें से आंसर जो होगा ये होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि फाइल, एडिट और व्यू ये सारे आपको मेन्यू में दिख जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 49, चलिए, वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो टेक्स्ट एरिया कहते हैं। जहाँ पे अभी हम लिख रहे हैं ये वर्ड है, वर्ड के मध्य वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहते हैं टेक्स्ट एरिया। क्वेश्चन नंबर 50, स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है। स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है बिल्कुल पेज नंबर की। जिनका उत्तर ए आया बिल्कुल उत्तर सही किए। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आपने 50 प्रश्न में कितने उत्तर सही किए कमेंट जरूर करेंगे। तैयारी जारी रखिए, सतत अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। ये मैं आपको हर बार कहता हूँ। एक दिन मिस करता है तो सोचिए आप लोग 10 दिन पीछे जाते हैं। इसलिए सेट जो है आप लोग रोज प्रतिदिन वीडियो आए नहीं आए, देखिए मैं तो आपको यहाँ पे लगभग अब 100 वीडियो दे चुका हूँ। 98 का सेट है ना, कल और परसों मिला के 100 सेट हो जाएगा। तो ये 100 सेट का तैयारी आपको PDF सारा दिया गया है वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम पे। जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए एक एक करके PDF सारा और पढ़िए कम से कम। अरे 100 PDF में अगर 100, देखिए शुरुआत में हमने 100 क्वेश्चन दिए, उसके बाद 60 क्वेश्चन पे आए, अब 50 क्वेश्चन दे रहे हैं। अब आपका जो 100 को सेट के बाद यहाँ पे टेस्ट शुरू करूँगा मैं। जी हाँ, जिन लोगों को टेस्ट देना होगा वो हमारे साथ जुड़ेंगे और जिनको मतलब यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं सारे 100 सेटों में से निकाल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाएंगे। उसके अलावा पुराने ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से रिलेटेड करके क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो आप लोग को जोड़ूंगा, मैं बताऊंगा उसका सेट और उसका टेस्ट कब से शुरू होगा। उसके अलावा देखिए चैनल पे एक ही अभी वीडियो आ रहा है, थोड़ा सा समय का दिक्कत हो गया है तो कि चूँकि कुछ काम से भी हमको अपने जॉब को भी देखना पड़ता है, तो इस सब चीज़ के चलते यहाँ पे क्या है कि थोड़ा समय कम निकल पा रहा। लेकिन ध्यान जरूर देना है क्योंकि अब यहाँ पे सारे परीक्षाएं धीरे धीरे होने वाली हैं, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और आप भी चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।